अगर भारत रूस से तेल लेना बंद नहीं करेगा तो 50 नहीं 10 और लग जाएगा और 500% टैरिफ। तो प्लीज आप ये मत सोचना कि 500% टैरिफ लग गए हैं। ये अभी बातचीत चल रही है मीडिया में, ये बातचीत चल रही है अमेरिका के पॉलिटिकल सर्कल्स में। आता है कि ताकत वही नहीं जो शोर मचाए, ताकत तो वो है जो दुनिया की दिशा बदल दे। और आज पेरिस में भारत ने बिना शोर मचाए अमेरिका तक को बेचैन कर देने वाला संदेश दे डाला है। अमेरिकन टैरिफ क्या नाकाम हो गई हैं? तो यहाँ पे एक बड़ा ही मखमसा सा पैदा हो गया है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो कह रहे हैं कि जनाब ऑफिशियल एंड प्राइवेट जो फोरकास्ट हैं, ठीक है, उनके मुताबिक जो है इंडिया की ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी एट 7.4%। कैसे ये पॉसिबल हो पा रहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो भी जो है टैरिफ लगाते चले जा रहे हैं भारत पे, लेकिन भारत की जो इकोनॉमी है वो एक तरह से आगे ही बढ़ रही है। उसकी क्या वजह हो सकती है? भारत के ऊपर 500% टैरिफ और ग्रीनलैंड इन बीच में कनेक्शन क्या है? वो ट्वीट कर रहा है वो वहां पे कि मोदी झुका हुआ है वहां पे और ट्रंप ऐसे खड़ा हुआ है। अबे मोदी जी कहते हैं कि तुम्हें अरबों रुपए दे दिए होंगे दोस्त। बिकॉज देखिए ऐसा है, पहली बात तो थैंक यू आरजू जी एंड नमस्कार एंड हेलो एंड सलाम फकर भाई। देखिए ऐसा है कि ये जो हमारी इकोनॉमी है वो इंटरनल कंजम्पशन से चलती है, ठीक है ना। हमारी जो इंटरनल ग्रोथ है वो आप किसी भी इकोनॉमी को एक्सटर्नल चीजें नहीं चलाती है। आपकी जीडीपी में जो आपका एक्सपोर्ट है वो 10% 5% का कंट्रीब्यूशन तो कर सकता है, पर वो 100% नहीं हो सकता। जो आपकी जीडीपी है उसका मेजर पार्ट क्या होता है भाई? एक एग्रीकल्चर होता है, उसका मेजर पार्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, उसके बाद डोमेस्टिक कंजम्पशन होता है, ये सब चीजें होती हैं। इकोनॉमिकली एसेंशियली इंटरनल कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी कंट्री में जो डिमांड एंड सप्लाई है वो स्ट्रांग है, लोगों के पास पैसा है, उसको लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए वो खर्च कर रहे हैं, सो दैट्स इट, आपकी इकोनॉमी ग्रो करती रहेगी। और जहां तक बात रही कि जो फॉरेन पार्ट है, जो उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, दूसरी चीजें हैं, वो उनका अलग एक कंट्रीब्यूशन रहता है। वो 10-15% का कंट्रीब्यूशन जरूर दे सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो 100% होगा। और इंडिया तो वैसे भी अभी कोई कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी तो है नहीं कि इंडिया जो है वो बहुत इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है और इंडिया सिर्फ प्रोडक्शन के बेस पे या एक्सपोर्ट के बेस पे राइज कर रहा है। चाइना को ये बिल्कुल सूट करता है, बिकॉज चाइना की इकोनॉमी में जो उनका एक्सपोर्ट है मेरे ख्याल से सब्सटेंशियली उनके जीडीपी का एक पार्ट होगा, इसीलिए चाइना जो है वो ओपन ट्रेड रूट की बात करता है। लेकिन इंडिया में एज यूजुअल इकोनॉमी का जो एक पार्ट ही है वो फॉरेन, जिसे कह लीजिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट या इससे अफेक्टेड होता है। बाकी तो सब इंटरनल कंजम्पशन है। मैं कोई इकोनॉमिक्स का चैंपियन नहीं हूँ, बट दिस इज व्हाट माय टेक इज। और दैट्स व्हाई कि हम लोग इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं। जब ये अमेरिका नहीं था तब भी हम सोने की चिड़िया थे, जब ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन नहीं था तब भी हम सोने की चिड़िया थे, और ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन कोलैप्स कर जाएगा तब भी हम सोने की चिड़िया रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ तो खास है बात हमारी कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सद दौरे जहां दुश्मन रहा है हमारा। डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे दोस्तों खून लग चुका है। दोस्तों इसके पहले कि मैं आपको एडवेंचर्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप वाली पिक्चर दिखाऊं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 500% टैरिफ्स अहेड फॉर इंडिया एंड चाइना। ट्रंप क्लियर्स रशिया सैंक्शंस बिल, व्हाट इट मींस। तो रशिया सैंक्शंस बिल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कर दिया है, और बात यह आ रही है कि अगर भारत नहीं मानेगा, अगर भारत रूस से तेल लेना बंद नहीं करेगा तो 50 नहीं 10 और लग जाएगा और 500% टैरिफ लग सकते हैं। अब ये अभी बात पक्की नहीं हुई है, तो प्लीज आप ये मत सोचना कि 500% टैरिफ लग गए हैं। ये अभी बातचीत चल रही है मीडिया में, ये बातचीत चल रही है अमेरिका के पॉलिटिकल सर्कल्स में। यहां पे लिंजी ग्राहम है, ये कहते हैं आफ्टर अ वेरी प्रोडक्टिव मीटिंग टुडे विद प्रेसिडेंट ट्रंप ऑन अ वैरायटी ऑफ इश्यूज, ही ग्रीनलिट द बाइपार्टिसन रशिया सैंक्शंस बिल दैट आई हैव बीन वर्किंग ऑन फॉर months with Senator Blumenthal and many others. This will be well timed as Ukraine is making concessions for peace and Putin is all talk continuing to kill the innocent. This bill will allow President Trump to punish those countries who buy cheap Russian oil fueling Putin's war machine. This bill would give President Trump tremendous leverage against countries like China, India and Brazil to incentivize them to stop buying the cheap Russian oil that provides the financing for Putin's bloodbath against Ukraine. I look forward to strong bipartisan vote, hopefully as early as next week. अच्छा, ये लिंडजी ग्राहम ने बोल दिया है। अब इशू क्या है इसमें? उन्होंने बोला है कि साहब हम तो प्रेसिडेंट ट्रंप को, उन्होंने साइन कर दिया है, ग्रीन लाइट कर दिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने
अब इसका प्रॉपर ये प्रेजेंट करा जाएगा, इसके ऊपर वोटिंग होगी वगैरह वगैरह। लेकिन ये हमने प्रेसिडेंट ट्रंप को बता दिया है कि जो देश, खासतौर से ब्राजील, खासतौर से चीन, खासतौर से भारत, अगर ये बाज नहीं आए तेल खरीदने से तो इन तीनों कंट्रीज को हम लोग कोट अनकोट पनिश करेंगे। बेसिकली नेट नेट ये उसने बात करी है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो कह रहे हैं कि जनाब ऑफिशियल एंड प्राइवेट जो फोरकास्ट हैं, ठीक है, उनके मुताबिक जो है इंडिया की ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी एट 7.4%। और इसमें मैं आपको क्या बता रहा हूं, इनिशियल प्राइवेट एंड ऑफिशियल फोरकास्ट की बात बता रहा हूं, ये इंडिया ने बताया है। और तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास इकोनॉमिक रिजिलियंस है, आप हम पे बेशक टैरिफ लगा लें। जब पूरी दुनिया अमेरिका के अगले कदम को लेकर सहमी हुई है, जब डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद धमकियां, दबाव और दादागिरी या फिर ये कह लें गुंडागर्दी फिर से लौट आई है, ठीक उसी वक्त भारत ने एक ऐसी शांत लेकिन निर्णायक चाल चली है जिससे वॉशिंगटन के गलियारों में पसीना छूटना तय है। दरअसल भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंच चुके हैं और उन्होंने वहां साफ शब्दों में कहा कि फ्रांस हमारे सबसे पुराने रणनीतिक साझेदारों में से एक है और यूरोप में हमारा पहला रणनीतिक साझेदार है। अब इसे सामान्य बयान मत समझिए, ये एक भू राजनीतिक संदेश है। मतलब साफ है, भारत अब यूरोप में अमेरिका के इशारों से नहीं अपनी शर्तों पर रिश्ते निभा रहा। कि जो देश, खासतौर से ब्राजील, खासतौर से चीन, खासतौर से भारत, अगर ये बाज नहीं आए तेल खरीदने से तो इन तीनों कंट्रीज को हम लोग कोट अनकोट पनिश करेंगे। अब ये देखिए साहब, ये जो है मैं आपको आगे चल के ना आगे स्लाइड में बताऊंगा, ये इनकी बड़ी गंदी आदत है। ये ट्रंप और इसके कुछ कैबिनेट वाले इतने पागल हैं, ये इनको ये नहीं पता लगता किस वक्त क्या बोलना है, किसके सामने क्या बोलना है। ये जैसे उल्टी करता है ना आदमी, आई एम सॉरी, मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूं, जैसे आदमी वॉमिट करता है ना, दे सी अ कैमरा, दे स्टार्ट वॉमिटिंग, दे कांट स्टॉप दी वॉमिट, इनके पेट से निकल जाता है फिर वो। ट्रंप क्यों चढ़ा हुआ है? ये 500% टैरिफ की स्टोरी कहां से आ रही है? आप इसको सबके सामने क्यों, अरे देखो हम कितने बड़े चैंपियन है, इंडिया का एम्बेसडर आया था, भारत में प्रेशर बढ़ेगा। तो कहता है मोदी जी ने मुझे बोला है कि हम तेल खरीदना बंद कर देंगे, ठीक है। अब मोदी जी ने क्या बोला है वो तो मोदी जी ने मना कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मना कर दिया कि हमने तो ऐसी को, ही इज मेकिंग अप स्टोरीज, कुकिंग अप स्टोरीज, ट्रंप इज कुकिंग अप स्टोरीज। आप इसको सबके सामने क्यों, अरे देखो हम कितने बड़े चैंपियन है, इंडिया का एम्बेसडर आया था। देखिए इससे क्या होता है कि भारत में प्रेशर बढ़ेगा, भारत में प्रेशर बढ़ेगा। जब भारत में प्रेशर बढ़ेगा फिर भारतीय सरकार बोलेगी यार तुझे 500 लगाने, तू 5000 लगा, खत्म कर यार, तेरे को जो करना है कर तू। You are trying to force people into doing that. Why is the American government deliberately making enemies out of friends? I don't. This is stupid behavior. This is juvenile behavior. Trump is a juvenile. वो हरकतें ऐसी करता है बच्चों वाली ना कि भाई इसका कोई सेंस नहीं है।